श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का 13वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। विषयी को वैराग्य दिए यह 13 अध्याय बन कर बरनो जगत को सुनिए चित्त लगाए। जड़ भरत ब्राह्मण फिर रघुगण राजा से बोले कि हे राजन, संसार का मार्ग अति दुर्गम है। उसमें प्रविष्ट होकर रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण में विभाग की हुई जिसकी दृष्टि है और कर्म है, उन सब को ही कार्य समझकर देखते हैं। वेश्या के समान धन के बटोरने की चाहना से चारों ओर घूमता है, परंतु उस चारों ओर घूमने से भवाटवी अर्थात जंगल में चला जाता है और किसी प्रकार से सुख को प्राप्त नहीं होता। हे नर देव, इस जंगल में बड़े बड़े 6 चोर हैं। वे सब बनियों के झुंड वाले नायकों को अयोग्य देखकर बलात्कार उनका धन लूट लेते हैं। और वहाँ पर बड़े बड़े श्रृंगाल भी हैं जो कि वणिकों के बीच में प्रवेश करके जिस प्रकार भेड़िया भेड़ को उठाकर ले जाता है, वैसे ही श्रृंगाल बनियों को खींच कर ले जाता है। इस अटवी में अनेक वृक्ष, लता और गुच्छों से ढके हुए गहरे गड्ढे हैं। वणिक लोग वहाँ बलात्कार विश्राम करके भयंकर डांस और मच्छरों से बड़ा उपद्रव पाते हैं। कहीं पर यह वणिक लोग साश्चर्य गंधर्वपुरी को देखते हैं। किसी किसी स्थान में अतिशय वेग उल्मुकाकार गृह पिशाच विशेष का बबूला देख उसको स्वर्ण समान देखते हैं और उसके लेने का लालच करते हैं। वास स्थान, जल और धन, इन सब में इन वणिकों की आत्मबुद्धि होने से उन्हीं वस्तुओं के लिए यह सदा उस अटवी में इधर उधर दौड़ा करते हैं। कहीं आँखों में धूल पड़ जाने से अर्थात पवन से उड़ी हुई धूल के द्वारा नेत्रों में धुंध छा जाती है, तो उन धुंधली आँखों से छिपी हुई दिशा विदिशाओं को नहीं देख सकता। कहीं जिंगर बोल रहे हैं परंतु देखने में नहीं आते, उन जिंगरों को झनकार से उनके कानों में दर्द होता है। कहीं उल्लुओं के शब्द से उनका मन अत्यंत व्याकुल होता है। हे वीर, यह सब वणिक इस प्रकार से खिन्न होकर जब भूखे होते हैं, तब जिनकी छाया भी पाप का कारण है, ऐसे अपुण्य वृक्षों का आश्रय ग्रहण करते हैं। कहीं कहीं सूर्य की किरणों को जल समझकर उसी ओर दौड़ते हैं, अर्थात मृग मरीचिका के जल को दौड़ते हैं। और कभी वे लोग जलहीन जलाशयों की ओर जाते हैं, परंतु उसमें गिरते ही अंग भंग हो जाते हैं। इस कारण जितनी दुख मिलने की संभावना है, उतनी जल मिलने की आशा नहीं। और कभी जब उनके पास अन्न नहीं रहता, तब परस्पर एक दूसरे से मांगते हैं। कभी दावा नल के निकट पहुंचकर अग्नि से संतापित हो विषाद करते हैं। कभी इसलिए डरते हैं कि कहीं यक्षगण प्राण न ले ले। किसी किसी स्थान में और दूसरे लोगों में से सर्वस्व हरे जाने पर विषाद को प्राप्त हो, उस सर्वस्व के लिए शोक करते करते मूर्छित हो जाते हैं। कहीं गंधर्वपुर में प्रवेश करके एक मुहूर्त भर आह्लाद किया करते हैं। कहीं कहीं चलते चलते पाँव में कांटा खोबड़ादि के लगने से पर्वत पर चढ़ने की वासना पूरी न होने से कुछ उदास से होते हैं। कहीं कहीं कोई परिवारी पुरुष अंतर्गत जठरा नल के द्वारा पीड़ित होने से भूख की ज्वाला से क्षण क्षण में लोगों के ऊपर क्रोध करते थे। कभी इस भवाटवी में अजगर सर्प से ग्रसा हुआ डसा हुआ जीव वन में सोता है। कहीं हिंसक प्राणियों के काटने से दुख पाकर अंधता मिश्रवत कुएं में गिर पड़ता है। किसी किसी स्थान में कोई कोई वणिक शूद्र रस अर्थात
शहद के ढूंढने को जाकर उनकी मक्खियों के द्वारा काटने से अधिक दुख पाते हैं। यदि कदाचित बड़े कष्ट से इस विषय में मान भी पाया अर्थात मधु मिल भी गया तो उसको भोग नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे दूसरे बलवान बलात्कारों से उस शहद को छीन लेते हैं। कहीं कोई लोग शीत, गर्मी, वायु, वर्षा को रोक नहीं कर सकते और दुख सहते बैठे रहते हैं। कहीं कोई लोग लेन देन करके बहुत थोड़ा धन परस्पर से लेकर धन की ठगाई करने से विद्वेष को प्राप्त हो रहे हैं। किसी किसी स्थान पर कोई कोई लोग धनीन होने के कारण इस अटवी में शैया, आसन, स्थान और विहार से रहित होकर यही वस्तु दूसरे से मांगते हैं, परंतु और से कामना पूर्ण नहीं होती, तब पराई वस्तु की अभिलाषा करके उसके लिए अपमान को सहते हैं। हे राजन, भवाटवी में कोई व्यक्ति परस्पर धन से और पदार्थों का अदला बदला करने के कारण दूसरों से वैर बढ़ाते हैं और कोई कोई उनके साथ परस्पर बड़े बड़े संबंध करते हैं। कोई कोई लोग बड़े बड़े परिश्रम और धन का नाश व और उपद्रवों के कारण नाश को प्राप्त हो जाते हैं। हे वीर, उन सब नाश को प्राप्त हुए मनुष्यों को जहाँ पर कि वे मर गए वहीं छोड़कर नए जो उत्पन्न हुए उनको साथ लेकर फिर कभी वहाँ से नहीं लौटते, अर्थात जहाँ से इन्होंने चलने का आरंभ किया है वहाँ पर फिर लौट कर नहीं आते। सब वनियों के झुंड में से कोई भी अब तक इस मार्ग के द्वार को प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात इस संसार मार्ग का पार जो योग है उसको भी नहीं पहुँच सकता। हे वीर जो पुरुष शूर हैं और उन्होंने परस्पर वैर भाव करके संग्राम स्थल में गिरकर शयन करते हैं अर्थात मर जाते हैं, इस कारण निर्वैर सन्यासी लोग विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। वे लोग इस गति को कभी नहीं प्राप्त कर सकते। हे राजन, भवाटवी में भ्रमण करने वालों का और भी वृत्तांत कहता हूँ, वह तुम सुनो। कभी कोई पुरुष लता शाखाओं के आश्रय से उन पर बैठे हुए पक्षियों के कलरव की ध्वनि श्रवण करने के लिए लालसा करके उसमें आसक्त होता है। कहीं पर कोई कभी कभी हरिचक्र सिंह समूह से भीत होकर बगले, कौवे और गिद्धों से मित्रता करता है, परंतु गिद्धादिक से ठगे जाकर पीछे आप ही हंसों के कुल में प्रवेश करता है। पीछे उनका भी आचार व्यवहार प्रिय न समझकर वानरों से मेल करता है और इस जाति के खेल कूद से अपनी सब इंद्रियों को प्रसन्न करता है। परस्पर एक दूसरे का मुख देखने से मोहित होकर अपनी अवधि कितनी है अर्थात जीवन समय कितना है उसको भूल जाता है। कहीं कहीं कोई पुरुष पुत्र स्त्री पर स्नेह करके उनके निमित्त सब वृक्षों में अर्थात दृष्टार्थ विषयों में क्रीड़ा करने के व्यवसाय में अति दीन हो जाता है। इस कारण अपने बंधन में विवश अर्थात परित्याग करने में असमर्थ होता है। कहीं वही पुरुष असावधानी से पर्वत की कंदरा में गिर जाता है और वहाँ पर हाथियों के भय से लता पातों को पकड़कर लटका रहता है और वह पुरुष इन विपत्तियों से किसी प्रकार छूटकर अपने संगियों के संग में पहले के समान मिल सकता है, परंतु संसारी मार्ग में माया से पटका हुआ भ्रमणकारी कोई प्राणी अब तक यथार्थ तत्व नहीं जान सका है। हे रघुगण, तू भी माया से इस संसारी संग में फंसा हुआ है, इस कारण अपना राज्य कार्य छोड़ छाड़ कर सब प्राणियों के साथ मित्रता कर विषयों में से चित्त की आसक्ति को उठाकर हरि की सेवा के द्वारा तेज धार वाली तलवार हाथ में लेकर इस संसार के पार हो जा। राजा रघुगण बोला कि हे ब्रह्मन, मनुष्य जन्म सब जन्मों की अपेक्षा बहुत उत्तम है और हे प्रभु, यद्यपि स्वर्गीय देवादिकों की अपेक्षा यह जन्म श्रेष्ठ नहीं है, परंतु स्वर्ग में भी यदि आपके समान महात्मा पुरुषों के साथ समागम न हो तो वहाँ पर देवादि जन्म प्राप्त होने से भी क्या लाभ है। हे प्रभु, आप क्या क्या साधारण मनुष्य हैं, भगवान का
का यश श्रवण करने और कहने से आपकी आत्मा पवित्र हो गई है। इस कारण आपके चरण रेणु की निरंतर उपासना करने से पुरुष की पाप राशि दूर होकर उसको भगवान की निर्मल भक्ति प्राप्त होती है। इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। इस बात में मुझको अपना ही दृष्टांत दृष्टि आता है कि एक मुहूर्त भर आपका समागम होने से मेरे कुतर्कों का मूल जो अविवेक था वह विनाश को प्राप्त हो गया। न जाने ब्रह्मवेत्ता लोग किस रूप से घुमा करते हैं, यह न जानने के कारण सबको ही नमस्कार करके कहा कि महत् पुरुषों को नमस्कार, बालकों को नमस्कार, युवा पुरुषों को नमस्कार, खेल में मग्न विप्र कुमारों से लेकर सभी ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूँ। और जो भी ब्राह्मण गण अवधूतों का चिन्ह सा धारण करके पृथ्वी में भ्रमण करते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत नमस्कार हैं। उन लोगों का अनुग्रह राजा लोगों के कल्याणार्थ हो। श्री सुखदेव जी बोले कि हे उत्तरा के पुत्र परीक्षित, सिंधु देशाधिपति रघुगण राजा ने यद्यपि अपमान किया था तो भी ब्रह्मर्षि तनय महानुभाव जड़ भरत जी ने परम करुणा से दया करके उसको ब्रह्म विज्ञान का उपदेश किया। इसके पीछे जब राजा रघुगण ने उन ब्रह्मर्षि के चरणों की वंदना की तब वे तरंग पूर्ण समुद्र के तुल्य आनंद से पूर्ण हो गए, परंतु उनका अंतःकरण सदा ही स्थिर था। जो हो इसके पीछे जड़ भरत जी ने फिर पहले के समान घूमना आरंभ किया। शंका उत्पन्न होती है। श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद वर्णन किए तथा राजा भी चारों स्कंदों को सुनता गया, परंतु सुखदेव जी ने राजा को ऐसा दुलार वचन क्यों कहा और दुलार नाम लेकर चारों स्कंद में क्यों वर्णन किया। हे राजन, हे राज शार्दुल, हे नृपति शिरोमणे, हे कौरवोत्तम, हे कुरु कुलभूषण, ऐसा आदि लेकर अनेक प्रकार के संबंधों से दुलार करके कथा कही, परंतु पंचम स्कंद के 13वें अध्याय और 24वें श्लोक में परीक्षित को उत्तरा मात क्यों कहा। उत्तरा मात का अर्थ यह है कि उत्तरा है तुम्हारी माता। ऐसे हे परीक्षित यह वही शंका होती है कि जो और कभी परीक्षित की माता का नाम लेकर राजा का दुलार सुखदेव जी करते तो शंका नहीं होती। उत्तर यह है कि सुखदेव जी ने परीक्षित को भगवान के कीर्तन में अत्यंत लोभी जानकर तथा देह नाश होने की चिंता को त्याग कर बारंबार भगवान के चरित्रों को भूज रहे हैं। वासुदेव भगवान में परीक्षित को ऐसा प्रीतिमान जान के श्री सुखदेव जी ने विचार किया कि परीक्षित की माता जो उत्तरा है उसको धन्य है। जिस उत्तरा ने परीक्षित को उत्पन्न किया जो धन्य है, ऐसा हर्ष करके राजा को उत्तरा मात इस पद से दुलार करके श्री सुखदेव जी ने कथा वर्णन की थी। सेवीरपति रघुगण राजा भी भरत जी से तत्व सहित परमात्म ज्ञान प्राप्त करके तत्क्षण ही देह में आत्मबुद्धि जो अविद्या के कारण देह में आरोपित हो गई थी त्याग कर दी। हे राजन, भगवान के आश्रय वाले महात्मा भरत जी का आश्रय ग्रहण करने से रघुगण राजा का अहंकार शीघ्र विनष्ट हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे भगवत अवतार श्री सुखदेव जी महाराज, आप सब कुछ जानने वाले हैं। आपने अपरोक्ष वचनों के द्वारा वणिक सार्थ सहित रूपक करके जो इस संसार 8वीं मार्ग का वर्णन किया, विवेकी पुरुषों की बुद्धि से इसका विषय कल्पित हो सकता है, अर्थात वे लोग बुद्धि के बल से इंद्रियों को दस्यु तुल्य और पुत्र कलत्रादिक को श्रगाल इत्यादि के सदृश जान करके इस विषय को समझ सकते हैं, परंतु अल्पबुद्धि मनुष्य को भली भांति इसे समझना कठिन है। इस कारण जो कुछ आपने कहा है उसे सभी के समझने के लिए कल्पना करके इस दुर्गम विषय को समझाकर कहो जो मेरी समझ में सुगम रीति से आ जाए। श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंदे भाषाटिकायां रघुगणाय सूक्ष्म भवाटवी वर्णनम नाम 13ोऽध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।